वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासय परिगणहं पृथिव्या हिरण्ययेन मणिना शुंभमानाः न हिन्वनासः तितिरुः ते इंद्रम परिस्पसो अदधात सूर्येण। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमयी द्वारा शोभायमान। नहीं किया पार उन पीड़ितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पस ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 8वां मंत्र है। यानी जो शिक्षित लोग हैं, जहां शिक्षा दी जा रही है, वो वहां भ्रष्टाचार। एक जमाना था जहां शिक्षा विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, आज तो बड़े वहां बहुत बड़े चांसेस हैं। एक समय ये था जब शिक्षकों को इतनी सैलरी मिलती थी कि वो अपना परिवार नहीं चला पाते थे, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ दूसरा अन्य व्यवसाय भी करना पड़ता था। कोई डॉक्टरी करता था, कोई जो है खेती करता था, कोई दुकानदारी करता था, क्योंकि तनख्वाह इतनी कम मिलती थी कि वो अपना परिवार नहीं चला सकता था। आज इस चीज को रियलाइज किया गया, आज इतना पैसा मिलता है कि आराम से अपना परिवार चला सकता है। किंतु वो यहां नहीं रुका। रुका क्या? वो तो रियल प्रॉब्लम थी। आज ये स्थिति है कि स्कूल की बिल्डिंग कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, शौचालय है, फलाना है, ये है, सफाई नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार। शिक्षा विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार। और ये तो छोटे लेवल की है, बड़े लेवल पे जाओ तो एजुकेशन माफिया, कि कहां किसको एडमिशन दिलवाना है, कहां किसको पास करवाना है, कहां किसको कितने नंबर दिलवाना है, ये माफिया है। तो यहां भी इनकम का बहुत ज्यादा जगह हुई और चल रहे। एजुकेशन माफिया बड़े लेवल पर है भाई। तो अब उस स्थिति में ये जो विभाग है, ये विभाग भी कमाई वाला हो गया। पहले शिक्षा विभाग कमाई वाला नहीं था, रेवेन्यू वगैरह ये सब, पुलिस, ये सब विभाग ये कमाई वाले थे। शिक्षा विभाग में यानी शिक्षक ही जो ईमानदार थे, तो वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे। ये स्थिति आज सब पैसा बना रहे हैं। आज डेट है कि आप हमारे बच्चों को पास करवाना है तो पैसे दे। छोटे छोटी जगह पर आप हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपको हमारे पास ही ट्यूशन पढ़वाना पड़ेगा बच्चे को, अन्यथा जो है उसको फेल कर देंगे, कम नंबर देंगे। तो पास करवाओ, बोर्ड में पास करवाओ, क्या खेल है। तो ये सब ये कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना। तो जिसको जहां मौका मिल रहा है वो नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल पूरा खींचता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। भाई अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन हो रही है, तो क्यों नहीं डाउन होगी? हर जगह तो खाने वाले बैठे हैं। हर जगह व्यक्ति जहां जिसको है वही तिजोरी में रखा हुआ है। लोगों के पास ऐसे ऐसे गोल्ड हैं कि मैं क्या बताऊं। यानी जो ऑर्नामेंट हैं, जेवरात जो है, जो सोने के, वो भारी वजनदार जेवरात है लोगों के पास। तो गोल्ड में तो इतना पैसा फंसा है वो कह नहीं सकते यार। सब बना के रखे, प्रॉपर्टी बना के रखे लोग।
एक्चुअल में पूरे विश्व में कहीं पैसे की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। और सिस्टम हम ही लोगों को बनाना ना, सिस्टम बनाना नहीं था। पहले आप सोचो कि पहले की जो फिल्में बनती थी और आजकल की जो फिल्में बनती है, आजकल की फिल्मों के देखो आप बजट कितना जबरदस्त रहता है, और हफ्ते भर में करोड़ों रुपए चित। पहले सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन जुबली होती थी, डायमंड जुबली होती थी, प्लेटिनम जुबली होती थी, साल साल भर चलती थी, 5-5 साल चलती। सोने जैसी फिल्म 5-5 साल चलता था। आजकल हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर में निपटारा, और पता लगा बिजनेस कर ली उनका 200 करोड़ का कर ली, 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई, 400 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। इतना जबरदस्त कैसे तो है। बहुत उसमें क्रिटिसाइज किया गया था, बोले मंत्री ने ये बयान दिए, तो क्या गलत दिया था बयान? गलत बयान तो नहीं दिया था, पैसा तो है लोगों के पास, सब कुछ तो चल रहा है, पर फिर गड़बड़ कहां है? कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है ना। एक्चुअल में जो सिस्टम है, सिस्टम फेल हो गया है। और सिस्टम क्यों फेल हुआ, एक ही कारण है उसका, कहीं भी किसी भी लेवल पर ईमानदारी, बस ये कारण। अगर ईमानदारी आ जाए ना, तो यही दुनिया एकदम, देखने आप एकदम बदल जाए। कोशिश की जा रही है, परंतु बताइए, एक एक व्यक्ति ऐसा छटके निकला है जो कि ये हिम्मत कर पा रहा है। अब होता क्या है कि देखो आप वहां देखो हरियाणा में क्या हुआ, और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अच्छी तरह मालूम है कि भ्रष्टाचार में थे, उनको जिता के आपने वहां पर पहुंचा दीजिए। अब समीकरण आप क्या बताइए, वहां आप बिल्कुल ईमानदारी से क्या समीकरण बनाया जाता, तो कोई सरकार नहीं बन सकती। आप बताइए कि उनको किसने जिताया? जनता ने जिताई ना। अगर मान लीजिए आप 47, जैसे पिछले 47 सीट थी बीजेपी की, अभी 47 सीट दे देते, तो वो तो मनोहर लाल खट्टर मस्त वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाता। अब उसके ऊपर आपने इनको बिठा दिए 10-17 लोगों। ये किसने डिसीजन दिया? जनता ने। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जनता। अब आप बोलते हो कि इनके साथ गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहिए था, जब ये आज आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनका समर्थन क्यों लिया लिया, लिया आपको उनका समर्थन नहीं लेना चाहिए था, जमाने भर की बात कर। उसको जिताए क्यों किसने? आपने वोट देके जिताए क्यों उसको? अगर आप जिताते नहीं तो बातें ही खत्म थी। आप स्टूडियो में बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर सवाल यह है कि ऐसे लोगों को वोट कौन देता है? भ्रष्ट व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रश्न, क्या मतलब ये है कि क्या सिस्टम है हमारा, हम चाहते क्या है? बीजेपी ने उसको सपोर्ट ले लिया, तो अब उसमें बीजेपी के ही लोग वो उठा रहे कि ईमानदार आदमी लाओगे कहां से? ईमानदार बनाने का उसके पास कौन सा फार्मूला है भाई? कैसे पता है आप कैसे ईमानदार बनाओगे? बोलो। सबसे पहले अगर व्यक्ति वो उस पर आरोप है, जो भी है, उसने गड़बड़ किया है, तो वो विधायक के लिए वो खड़ा कैसे हुआ? वहां रद्द हो जाना चाहिए था उसका नामांकन पर। बात ना बजे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। पहली चीज तो भाई कि अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो उसको विधायक के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, पर वो हो फिर जैसे खड़ा हो गया तो लोगों को जिताना नहीं चाहिए था।